तो मैं इमरान खान साहब को अरेस्ट करके बलूचिस्तान की जेल में बिठा दूं। बंदा अगर गुम कर दिया जाता है तो ये पिटीशन फाइल की जाती है। एक बंदा जो कि कोर्ट के सामने पेश हो चुका है, जिसको अथॉरिटीज पेश कर चुकी हैं, उसको हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं कि ये बंदा गुम हो गया है। खान साहब कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहा, कोर्ट वारंट निकाल रही है, गालियां देते हैं गवर्नमेंट को। तो असद उमर साहब, उनके खिलाफ भी हो सकता है अरेस्ट वो किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ भी वारंट निकले हैं। उसके बाद इमरान खान साहब को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सोनिया उस्मान। गाइस, फवाद चौधरी की अरेस्ट एक रिवेंज है। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह को बीच सड़क से एंटी नारकोटिक फोर्स और जो है वो पुलिस ने अरेस्ट किया था मंशियात के केस में, जिससे वो बरी तो हो गए हैं, लेकिन एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिसको मिनी आर्मी भी कहा जाता है, उसने उनको जाकर अरेस्ट किया था और इस अरेस्ट के पीछे इमरान खान साहब का केस हाथ था। और गाइस, ये एक झूठा केस था। फवाद चौधरी का तो केस बिल्कुल सही है, और क्योंकि उन्होंने ये बातें की भी हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन राना सनाउल्लाह पर एक झूठा केस बनाया गया था, जिस पर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर मुझे क़यादत इजाज़त दे, क्योंकि क़यादत इजाज़त नहीं दे रही, तो मैं इमरान खान साहब को अरेस्ट करके बलूचिस्तान की जेल में बिठा दूं, तो वहाँ उसको पता चले। गाइस, कल जो है वो सुबह से एक न्यूज़ जो है वो बहुत ही हाईलाइटेड है और पीटीआई का अब घेरा तंग होने लगा है, और उन पर हालांकि देखा जाए तो वो खुद ही अपने ऊपर केसेस लगवा रहे हैं, वो खुद ही ऐसी जो है वो स्पीचेस कर रहे हैं जो कि एंटी पाकिस्तान के लोग ही कर सकते हैं। तो जब परसों रात आप सब ने सुना होगा कि मीडिया में न्यूज़ आई कि इमरान खान साहब को अरेस्ट होने का खतरा है, एक वारंट जो है वो कोर्ट ने निकाले हैं कि इमरान खान साहब प्रेजेंट हों। ये बेलेबल वारंट एक कानूनी प्रोसीजर है। जब एक बंदा जो मुलजिम होता है वो कोर्ट में पेश नहीं होता, तो कोर्ट जो है वो वारंट निकालती है बेलेबल, जिसका मतलब होता है कि पुलिस बंदे को लेकर आए और वो आकर जो है कोर्ट में पेश हों। बहरहाल, इसके पीछे प्रोटेस्ट पीटीआई करते नजर आई, जहाँ पर फवाद चौधरी भी मौजूद थे। रात के 3 बजे उन्होंने कहा कि भाई जो इमरान खान साहब को कोई माई का लाल भी अरेस्ट नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, लेकिन फिर सुबह सवेरे ही शायद 5 बजे का टाइम था या इस तरह का, उनको खुद अरेस्ट किया गया और उन पर जो दफात लगी हैं वो लगी हैं 153A 505 506 124 पाकिस्तान पीनल कोड, जो है पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने का जो केस होता है वो भी। तो गाइस, जो है वो उसके बाद से फिर अभी पीटीआई जो प्रोटेस्ट भी कर रही है, लेकिन फिर सुना है कि फवाद चौधरी के भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल, फिर ये हुआ कि एफआईआर जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने दर्ज करवाई, और कंटेंट ऑफ एफआईआर जो थे वो ये थे कि सेक्रेटरी कहता है कि मैं सेक्रेटरी ये कहा कि फवाद चौधरी का एक मीडिया टॉक न्यूज़ पर देखा, शायद 24 न्यूज़ का उन्होंने हवाला दिया, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की है, यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी गवर्नमेंट उसको कहती है, ऑर्डर देती है, वो करती है, और इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का फ़ोन जाता है, और फ़ोन जाने के बाद जो है वो ही करती है, वो इलेक्शन कमीशन एक क्लर्क की तरह वो ही करती है जो उसको साइन करके भेज दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो सीएम जो होगा पंजाब का निगरान, वो मोहसिन नकवी होता और मोहसिन नकवी को लगाया जाता है। फिर गाइस, फिर क्या हुआ कि जो है वो इसको फवाद चौधरी को अरेस्ट किया गया, फिर जो है वो राहदारी उनका रिमांड भी मंजूर किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई, जो कि उनके ही कज़न ने फाइल की, और जिसमें उन्होंने कहा कि हैबस कारबस की एक पिटीशन फाइल की, जिसका मतलब होता है कि उसको गुम कर दिया, कोई बंदा अगर गुम कर दिया जाता है तो ये पिटीशन फाइल की जाती है। तो गाइस, हाई कोर्ट ने फिर जो है वो अथॉरिटीज़ जो है उनको कहा कि आप जो है वो प्रोड्यूस करें फवाद चौधरी को, और जो रिलेवेंट कोर्ट है उसमें उसके सामने जाहिर करें, जबकि
जो रिलेवेंट कोर्ट थी राहत, क्योंकि फवाद चौधरी को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया था, तो उसको जो है वो नियरेस्ट उसका मैजिस्ट्रेट जो था उसके सामने पेश किया गया, जहाँ पर उसका राहदारी रिमांड कबूल किया गया। इसका मतलब है कि फिर वो रिलेवेंट जो उसके थाने के हद का मैजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश किया जाएगा। तो अब हाई कोर्ट जो है उसको भी मिसलीड पीटीआई ने किया। एक बंदा जो कि कोर्ट के सामने पेश हो चुका है, जिसको अथॉरिटीज़ पेश कर चुकी हैं, उसको हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं कि ये बंदा गुम हो गया है, जिस पर जो है वो कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी। और दूसरी बात, इतना प्रॉम्प्ट केस चला, सुबह को पिटीशन फाइल होती है, उस वक्त एक उसको सुना जाता है, हालांकि आम तौर पर ऐसा नहीं होता। तो गाइस फिर ये है कि उसकी ये भी बातें सुनने में आ रही थी कि जो है वो बेल भी फाइल की गई हाई कोर्ट के सामने, लाहौर हाई कोर्ट के सामने, जो कि डिसमिस हुई। और डिसमिस इसलिए हुई कि कोर्ट ने आर्डर दिया कि रिलेवेंट जो कोर्ट है उसके सामने आप पेश हों और वहाँ जाकर आप बेल हासिल करें। दूसरा ग्राउंड उनके केस में ये था कि ये जो उनकी अरेस्ट है वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, कानूनी जो है वो प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो नहीं किया गया, जिस पर कोर्ट के रिमार्क्स थे कि फवाद चौधरी को जो अरेस्ट किया गया है वो ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है, यानी कि एफआईआर एक हुई है, बाकायदा पुलिस जो है वो गई है, वो उसका जो है वो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, तो प्रोसेस फॉलो हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। तो गाइस ये सारी जो है वो कंटेंट थी। उसके अलावा अब जो फवाद चौधरी की अरेस्ट होने के बाद ये उसकी आखिरी पीटीआई के बंदे की नहीं है, इमरान खान साहब की अरेस्ट भी एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा कोर्ट जो है वो उनको वारंट निकाले हैं, लेकिन ये पीटीआई के लोग गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इसके पीछे है। हालांकि कोर्ट ये एक जो भी इस तरह की बातें करता है किसी आईनी इदारे के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है एफआईआर तो होनी है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करना ये सारे कवानीन हमारे जो है कानून का हिस्सा है, तो वो हमारे इदारे कानून को फॉलो करके एफआईआर वगैरह दर्ज करवाते हैं। तो फिर ये गालियां देते हैं गवर्नमेंट को। इमरान खान साहब कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहा, कोर्ट वारंट निकाल रही है, गालियां देते हैं गवर्नमेंट को। तो गाइस ये इनका कोई तरीका नहीं है। अब इसकी दूसरी लाइन ये है कि असद उमर साहब, उनके खिलाफ भी हो सकता है अरेस्ट वो किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ भी वारंट निकले हैं। उसके बाद इमरान खान साहब को भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे और दीगर मुकदमा भी उनके हो सकता है हों। तो ये सारे जो हैं वो एक मीडिया में जो वो दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिंग एन एडवोकेट हम आपको ये क्लियर करें कि गवर्नमेंट का हाथ रिवेंज में नहीं है, ये एक उनकी अपनी गलतियां हैं, उनके अपने क्राइम हैं, जिसके नतीजे में उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और इंस्टीट्यूट जो है वो आज़ाद हैं और वो आज़ादी से अपना काम कर रहे हैं। और इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की जो सियासी तरबियत है उन पर भी क्वेश्चन उभर रहा है कि किस तरह वो मुकदमा को फेस करने के बजाय दूसरों को अशेम कर रहे हैं। तो गाइस ये हमने सोचा कि आपको बताया जाए कानूनी जो नुकात हैं, ताकि आवाम में भी कुछ आगाही फैले कि हर चीज़ के पीछे गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता, कुछ इदारे भी अपना काम करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह।